आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम द बेलकीपर है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम गिरी नाम के लड़के को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं। इसके पीछे एक आदमी आ रहा होता है। इसके हाथ में खतरनाक हथियार होता है। वो इस हथियार से गिरी को मारना चाहता है। आखिरकार वो गिरी को ढूंढ कर बेदर्दी से इसकी गर्दन काट कर उसे मार डालता है और उसकी पॉकेट से इसका आईडी कार्ड निकाल कर अपने साथ ले जाता है। इसने अपने घर में एक औरत को बांध रखा होता है। वापस आकर वो इसे भी मार डालता है। आगे हम मूवी में कुछ लड़कों और लड़कियों के ग्रुप को एक लेक पर जाते हुए देखते हैं। वो लोग मस्ती और बातें करते जा रहे होते हैं। वो एक ऐसी बस में जा रहे होते हैं जिसमें बिल्कुल घर जैसा माहौल होता है। अब हमें एक लड़की इसी लेक के पास रोड पर कुछ दरख्तों के ऊपर किसी लड़के के खो जाने के बारे में लिखे पेपर्स लगाती नजर आती है। इन लोगों की गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो इसके लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां उनको वो पेपर लगाने वाली लड़की मिलती है। वो गिरी की सिस्टर है और उसको तलाश कर रही होती है। इसलिए वो इनको भी एक पेपर पकड़ा देती है जिस पर गिरी के खो जाने के बारे में लिखा होता है। दोनों लड़के इसकी तस्वीर देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं। बस में जाने वाले लोगों में से एक लड़के का नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू और उसका एक दोस्त गैस स्टेशन पर बने एक रूम में जाते हैं और वहां पड़ी एक बेल को बजाते हैं। फिर वहां पुलिस आती है और वो लोग भी इसी रूम में जाते हैं जहां वो दोनों लड़के होते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ तुम्हारे अलावा भी क्या कोई है। तो वो कहते हैं हमने बेल बजाई है पर यहाँ पर कोई नहीं आया। फिर वहां एक खौफनाक शक्ल वाली बूढ़ी औरत आती है। पुलिस ऑफिसर्स इससे कुछ चीज खरीदते हैं। तभी मैथ्यू और उसका दोस्त पुलिस ऑफिसर से इस लेक के बारे में पूछते हैं। इस लेक का नाम बेल लेक है। तो एक ऑफिसर उसे बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि वो लेक ऑफ सीजन की वजह से बंद है, इसलिए तुम लोग वहां जाने की बजाय कहीं और चले जाओ। वो खौफनाक औरत उन्हें बताती है कि वहां एक बहुत बड़े साइज का एक घोस्टमैन है और वो वहां जाने वाले सब लोगों को मार डालता है। तुम लोग वहां मत जाओ। पर वो लोग इसका मजाक उड़ाते हुए बेल लेक की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में लग जाते हैं। वहां वो लड़की भी आ जाती है जो अपने भाई को ढूंढ रही होती है। वो वहां मैथ्यू के छोटे भाई से मिली और वो दोनों बातें करने में लग जाते हैं। वो उसे अपने साथ गाड़ी में रहने को कहता है पर वो उन लोगों से अलग रहना चाहती है। वो अपने साथ एक टेंट लाई होती है और इसी में रहने वाली होती है। पर आगे जाकर उसे एक घर नजर आता है तो वो इसके अंदर चली जाती है। फिर मैथ्यू के कैमरे की बैटरी डेड हो जाती है। दूसरी लड़की जब अपना टेंट फिक्स कर रही होती है तो उसे किसी की आवाज आती है पर वो इसे अपना वहम समझती है। आगे मैथ्यू अपने छोटे भाई से कहता है कि वो डरे नहीं और एंजॉय करे। दूसरी लड़की अपने टेंट में अकेली होती है पर वो सब लोग मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। मैथ्यू का छोटा भाई सोने के लिए चला जाता है पर बाकी लोग वहां शोर कर रहे होते हैं तो वो हेडफोन्स लगाकर सो जाता है और वो लोग मस्ती करते रहते हैं और इस लेक के पास लगी बेल को बजा देते हैं और बार बार बजाते हैं। तभी इस पुराने घर की लाइट ऑन हो जाती है और वो बड़ा सा आदमी इस घर से बाहर आता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है। तभी मैथ्यू की दोस्त की तबीयत खराब होने लगती है। वो बाथरूम में जाती है और वहां से काफी देर तक बाहर नहीं आती। तो मैथ्यू और उसका भाई इस लड़की के पीछे जाते हैं और उसे बाहर ले आते हैं। वो डरी हुई होती है और वापस जंगल की तरफ भाग जाती है। वो दोनों भाई इस बाथरूम में लाक हो जाते हैं और मैथ्यू एक डेविल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तभी वो किलर भी आ जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है पर मैथ्यू का छोटा भाई इसे बचाने की कोशिश करता है। तब वो आदमी इस पर भी हमला कर देता है और मैथ्यू के सर पर हमला करके उसे मार देता है। ये सब इसका छोटा भाई देख लेता है और अपने आप को छुपा लेता है। अब इनका दूसरा दोस्त जाग जाता है और वो देखता है कि इसकी दोस्त के कान के पास से खून निकल रहा है। मैथ्यू का छोटा भाई भाग रहा होता है तो रास्ते में उसे वो लड़की मिली। वो इसको साथ लेकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। फिर वो किलर मैथ्यू के दोस्त से कहता है तुमने वो बेल बजाई थी, और इतना कहने के बाद उसे मारने लगता है तो ऊपर से उसकी दोस्त आ जाती है और उस किलर से लड़ने लग जाती है। वो उसे भी अपने वेपन से मार देता है। अब बाकी सब लोग ज़ुम्बी बन जाते हैं
और अपने बचाने वाले दोस्तों को भी मारने के लिए गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। पर वो किलर आकर उन्हें बचा लेता है और उनके कान चेक करता है कि वहां से खून तो नहीं निकल रहा, और पूछता है कि तुम दोनों ने इस बेल की आवाज तो नहीं सुनी, और वहां से चला जाता है। अब वो लड़की अपने घर वालों से राब्ता करने की कोशिश करती है और वो दोनों अपने बाकी साथियों के बारे में बात करते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो लड़की इमरजेंसी कॉल करके कहती है कि हम मुश्किल में हैं, हमारी मदद करो। पर कॉल पर आदमी उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को वहां जाने से मना किया था, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। वो दोनों बहुत डरे होते हैं और तभी गाड़ी में वो ज़ूम्बी आ जाते हैं और मैथ्यू के छोटे भाई को मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो किलर उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है और उन्हें बेल की कहानी सुनाता है कि ये बेल एक चर्च की है, और उन्हें बताता है कि एक डेविल ने मेरी बेटी को बांध रखा था, वो इसे अपनी शैतानी ताकत हासिल करने के लिए मारना चाहता था। मैं इसे बचाने के लिए वहां पहुंचा तो इसने पहले ही इसे मार दिया। ये देखकर मैंने भी इस डेविल को मार डाला, पर उसका खून इस बेल पर गिर गया और मेरी बेटी इसकी वजह से ज़ुम्बी में बदल गई, इसलिए मैंने इसे मार डाला। अब जो इस बेल को बजाता है वो इसी तरह ज़ुम्बी बन जाता है और मैं इसको मार देता हूँ ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचाए। अब वो लड़की वहां अपने भाई की तस्वीर देखकर कहती है कि क्या तुमने इसे भी मार दिया है? तो इस आदमी के हाँ में जवाब देने पर वो बहुत रोती है। मैथ्यू का भाई पूछता है कि क्या इसको हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, हमें मिलकर इस बेल को तबाह करना पड़ेगा, जिससे इस डेविल का खात्मा हो सकेगा। फिर वो सब अपने साथ हथियार लेकर इस मिशन पर जाते हैं। तो वहां वो ज़ुम्बी भी होते हैं जो उन लोगों को मारना चाहते हैं। अब वो आदमी मैथ्यू के भाई और इस लड़की से कहता है कि तुम दोनों इस बेल को तबाह करो और मैं इन ज़ुम्बीज़ को रोकता हूँ। वो इस बेल को काटने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। वो लोग सब ज़ुम्बी को मार देते हैं, पर एक ज़ुम्बी बच जाता है तो इसे वो इमरजेंसी कॉल वाला आदमी आकर मारता है। फिर वो लोग मिलकर इस बेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसी दौरान वो जगह धुएं से भर जाती है और वो डेविल वहां पर आ जाता है और इस आदमी के साथ लड़ने लग जाता है और दोबारा अचानक से गायब हो जाता है। अब इसकी बेटी आकर उसे कहती है कि बाबा, इस डेविल को मारो। फिर वो दोबारा से हिम्मत करके उठता है और इस डेविल को इतने जोर से मारता है कि वो बेल से टकराता है और बेल टूटकर गिर जाती है। इससे डेविल की ताकत भी इसी के साथ खत्म हो जाती है और वो आदमी उसकी गर्दन काट कर यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मैथ्यू का भाई और वो लड़की इस पुलिस वाले के साथ चले जाते हैं, पर वो आदमी इसी जंगल में रहना चाहता था, वो उनके साथ जाना नहीं चाहता था। और इस बुराई के खात्मे के साथ ही इस मूवी का भी एंड यहीं पर होता है।